सदैव बम बम। आप सब लोगों की तपस्या का यह सुपरिणाम है कि भगवान शंकर जी के चरणों में, उनके आंगन में आज एक बार फिर उनकी ही कथा सुनने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। यह कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को सबसे पहले सुनाया। कैलाश पर्वत में भगवान शिव के पास एकांत सत्संग के लिए पार्वती जी विराजित थी और अचानक उनके मन में आया और उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आपके सिर में ये जो मुंडमाल है ये क्या है और किसके सिर की माला है? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, प्रत्येक कल्प में तुम्हारा विनाश हो जाता है, लेकिन हम तुमसे अलग नहीं हो सकते, शक्ति से अलग नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारे सिर की, तुम्हारे मुंड की माला बनाकर मैं पहन लेता हूं। जितने मुंड इसमें है उतने बार तुम्हारा विनाश हो चुका है, उतने कल्प बीत चुके हैं। सहज है, पार्वती के मन में एक शंका होती है कि मैं प्रत्येक कल्प के अंत में मर जाती हूं और आप नहीं मरती, ये क्या बात है? भगवान शिव ने कहा कि एक ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद व्यक्ति मरता नहीं, उसका शरीर मरता नहीं है, लेकिन वह विद्या न जानने वाले सब मर जाते हैं। पार्वती का हठ, और पार्वती के हठ ने न जाने कितनी कथाओं को हम सब लोगों के लिए दे दिया है। सारा तंत्र, सारा आगम पार्वती की कृपा से सबको प्राप्त है और सारी कथाएं भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त हैं। और रामचरितमानस भी आपके पास पार्वती जी की कृपा से ही प्राप्त है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी या पावई। और भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। भगवान शिव ने डमरू बजाया और निर्जन कर दिया, कोई आदमी रह नहीं गया। शिव के डमरू के बाद कोई रहता नहीं है। इसके बाद पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनाने वाले प्रवाचक तरह तरह की बात कहते हैं और उसमें ये भी कहते हैं कि पार्वती जी कथा के समय हुंकारी भर रही थी, हाँ कह रही थी। बीच में पार्वती जी को निद्रा आ गई तो कोई दूसरा हुंकारी भरने लगा। जब शिव ने देखा पार्वती निद्रित हैं तो पूछा ये कौन? तो जिस पेड़ के नीचे सुना रही थी उस पेड़ में बैठा हुआ एक तोता था। उसको देख करके शिव को लगा कि इसको वध कर देना चाहिए। तब तक पार्वती जी जग गई। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया उसको मारने के लिए तोते को, तोता उड़ गया। पार्वती ने कहा, आपने कहा ये कथा जो सुन लेता है उसको मार नहीं सकते, मर नहीं सकता, ये कैसे मरेगा? ये कथा सुन चुका है। कुछ प्रवाचक बदल के कहते हैं एक अंडा मरा हुआ पड़ा था, तोते का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। तो कथा सुनने के बाद वो जी गया, जीवित हो गया। अमृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से मृतक जीवित हो गया। भगवान शिव ने उसको मारना चाहा, वो भाग निकला। पीछे शिव के संतरास से आने वाले तोते को स्नान करते हुए मानसरोवर में सत्यवती जी दिख गई और उनके जिम्मा के साथ, उनके जमाई के साथ उनके अंदर चला गया। व्यास जी की पत्नी का नाम सत्यवती है, उनके पेट में चला गया। बहुत दिन होने के बाद
व्यास जी ने गर्भस्थ शिशु से प्रार्थना की कि बालक का धर्म होता है कि मां को सुख दे, बेटा तुम पेट में ही दुख दे रहे हो। प्रार्थना पिता की सुनने के बाद वो लड़का बाहर आया, लेकिन इस संसार की माया लग न जाए इसके भय से वो भाग निकला। आगे आगे वो पुत्र और पीछे पीछे पिता। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो सारी दुनिया को बिना जाति वर्ण गोत्र विचार किए हुए कल्याण की वर्षा करता है उसको शिव कहा जाता है। जो आता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, जो अपनी प्रार्थना इनके पास आकर के कहता है, उसको शिव अर्थात कल्याण बांट देते हैं, इसलिए शिव है। इसीलिए देवताओं में सबसे बड़े देवता महादेव भी हैं। यह शिव हमारे आपके आसपास सदैव विद्यमान रहता है। यह शिव हमारी धरती की गोद से निकला हुआ शिव है। शिव जब आकाश से बरसने वाला बादल धरती को गीला कर देता है, उस समय सारा देश, सारा भारतवर्ष प्रसन्न हो जाता है और पवित्र मिट्टी को लाकर गोल मटोल कर देता है और शिव को बना लेता है, पूजा कर लेता है, पार्थिवेश्वर बन जाते हैं। यही धरती, यही माता, यही पार्वती शिव बन जाती है और यही शिव पार्वती बनती है। इस देश के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, भारतवर्ष के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए पिता और माता दो ही तत्व हैं। पिता सब शिव स्वरूप हैं और माता सब पार्वती स्वरूप है। दुनिया में कोई पिता अपने संतान का शिव ही चाहता है, कल्याण ही करना चाहता है, और कोई पर्वत की बिटिया, धरती की बिटिया, संसार में पैदा होने वाली मां अपने लड़के के लिए शिव की संकल्पना करती है, कल्याण की संकल्पना करती है, कहती है कि हमारा लड़का गण का, समूह का मुखिया हो जाए, सब लोग इसकी प्रशंसा करें, गणपति हो जाए, इसके घर में भी लाभ आ जाए, क्षेम आ जाए, सारी सेनाओं का स्वामी हो जाए। और हम कहते हैं कि शिव की पार्वती और पार्वती के गणेश और पार्वती के स्वामी कार्तिक। इस देश का पक्षी हमारे कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। वह तोता कोई नहीं था, ये सुखदेव जी थे जिन्होंने इस कथा को सुना, श्रीमद् भागवत को, और अजर अमर हो गए। यह कथा ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद अजर और अमर हो जाते हैं। आप लोगों ने इस रहस्य को समझ करके एक की देवता नहीं, दो की देवता नहीं, 10-20 की देवता नहीं, सारे गांव की देवता पार्वती के पास सुबह जाकर 9 बजे से प्रार्थना की कि मां वो कथा जो शिव ने तुमको सुनाया था वह शुरू हुआ। और ऐसा लगता है कि इस गांव की आस्था, सबके घर का दुख जिन शिवालयों में, जिन मंदिरों में रोज प्रकट होता है, उस दुख को पी करके जो भगवान बैठे हैं कल्याण बांटने के लिए, सबके पास जाकर आपने निमंत्रण दिया कि आइए, जहां भगवान, जहां वरुण देवता झरने के रूप में, नदी के रूप में प्रकट होते हैं, गंगा के रूप में प्रकट होते हैं, उनके किनारे साक्षात कल्याण की वर्षा करने वाले, संसार की सभी माताओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाले अक्षय वट के नीचे जो भगवान बैठे हैं, उनके पास आइए। यह कथा अमृत को करने वाली है। इस कथा को सबसे पहले शिव ने सुनाया, इसलिए शैव कथा है। यह कथा भगवान विष्णु की है, इसलिए वैष्णव कथा है।
यह संसार के माता पिताओं को कल्याण देने वाली है, इसलिए यह ब्रह्मा की भी कथा है। इस कथा से गण का नायक अपने अधीन होता है, इसलिए गणपत कथा है। यह कथा किसी की नहीं है, यह परमहंसों की कथा है। जो मनुष्य मात्र रहते हैं, मनुष्य में भेद नहीं करते हैं, उनके लिए यह कथा है। यह कथा ध्रुवों की कथा है। यह कथा उनकी है जिसको घर में सच्चा सम्मान नहीं मिलता, जब परिवार में कभी किसी को अधिकार नहीं मिलता, तब ये कथा खड़ी होती है। जब किसी का पिता प्रतिकूल आचरण करने लगता है, तब ये कथा प्रहलाद बन के सामने आ जाती है। ये भागवत कथा विद्वानों के परीक्षण की कथा है। न जाने कितने विद्वान कितने रस में डूबते हैं और डूबे ही रहते हैं, कभी उतराते नहीं। जितना एक श्लोक, आधा श्लोक, जिसके जो समझ में आ जाए उतने में ही ये सुख देने वाली है। पहला श्लोक उन्हीं की प्रार्थना का है जो जिनके पीछे पिता भगवान ऐसा वरदान सबको दे, ऐसी कृपा सबके ऊपर करें। सूर्य को सब जानते हैं, पर मरीच को नहीं जानते कि सूर्य के पिता का नाम मरीच है। सुखदेव को सब जानते हैं, और सुखदेव के लिए पिता पीछे पीछे दौड़ रहा है। सबके पुत्र ऐसे चरित्रवान हो कि पिता उनके पीछे दौड़ लगाते रहे, लेकिन वो पुत्र साधारण पुत्र नहीं था। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआवो। यम प्रव्रजंतम, कहीं भी पूरे श्लोक में सुखदेव की वंदना है तो नाम सुखदेव का नहीं लिया गया है। यम माने जिसको, प्रव्रजंतम, ब्रजंत का मतलब होता है जाते हुए को, परंतु प्रव्रजंत का मतलब होता है सब छोड़ कर जाते हुए को। जो सब छोड़ करके चलता है उसको प्रव्राजक सन्यासी कहते हैं। पैदा होने के बाद हम लोग अपने घर में संस्कार करते हैं। जब पैदा हुआ तब बताते हैं उसके कि तू, तेरा नाम ये है, तेरे पिता का नाम ये है, तेरी जात ये है, तेरा गोत्र ये है। लेकिन वो तो ज्ञान तत्व से युक्त था, उसकी जात नहीं थी, गोत्र नहीं था, पहचान नहीं थी, नाम नहीं था, उसका केवल स्वभाव था, उसका केवल जीवन था, वो केवल तत्व था। इसलिए अनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य माने जिसने सारे कृत्यों को दूर कर दिया है, छोड़ दिया है, प्राप्त नहीं किया है। अनुपेतम, जिसके पीछे जाने वाला कोई पा नहीं सकता, सदैव आगे आगे रहता है। कौन? कहा द्वैपायनो, द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन नाम है। दो पैर जिसके होते हैं, दो पैर जो होते हैं वो भी द्वैपायन। संसार में दो पैर वाले रहने वाले जितने हम मनुष्याभिमानी हैं, उनसे पैदा होता है ये संसार। विरह कातर आजुआवो, कातर माने दुखी, रह माने एकांत, अविरह माने नितांत एकांत। जिसके बिना रहा नहीं जाए उसको कहते उससे विरह हो। आजुहाव, क्या बोला? पुत्रेति तन्मयतया, व्यास जी ने पुत्र पुत्र ऐसा कहा। एक ऋषि पराशर थे, उनके लड़के व्यास हैं। पराशर के पिता का नाम शक्ति है और शक्ति के पिता का नाम वशिष्ठ है। वशिष्ठों के गांव में वशिष्ठों के वंशजों की कथा सुनाने का यह अवसर है। यह व्यास एक परंपरा को विभाजित करने वाला था। पराशर ने ऐसे संतान को पैदा किया
जिसने वेदों की चली आ रही परंपरा को बांट दिया, जो दुनिया के लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया। वशिष्ठ इस देश के, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक तत्व है। विश्व को मित्र की भांति देखने वाले विश्वामित्र, सत्ता के अधीन रहने वाला जब कोई व्यक्ति वरिष्ठ वशिष्ठ का अपमान करता है, तब राष्ट्र खड़ा होता है, देश खड़ा होता है, कहता है नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए विश्वामित्रों की नहीं, वशिष्ठों की जरूरत है। वशिष्ठ अजर और अमर। वशिष्ठ को लगा यह विश्वामित्र हमको जीने नहीं देना चाहता, यह राजा हमको जीने नहीं देना चाहता है। इसलिए वशिष्ठ सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से छलांग लगा दी कि हे पर्वत, तुमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हारी चोटी में चढ़ करके कूदता हूं। तुम चाहो तो हमको जीवित रहने दो और चाहो तो जीवित न रहने दो। महाभारतकार ने लिखा, व्यास जी ने लिखा, तूल रासौ इवा भवत, तूल रासा विवा भवत। वो पत्नी को धारण करते हैं, वो पर्वत हैं। कहा इस देश का पर्वत चाहता है कि वशिष्ठ संसार में रहेगा, ब्रह्मशक्ति संसार में रहेगी। तो कहा ठीक है, केवल पर्वत से धरती नहीं रहती है, समुद्र नहीं चाहेगा तो बरसात नहीं होगी। समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र ने सोचा कि वशिष्ठ हमारे अंदर नहीं पच सकते, इसलिए वशिष्ठ को अपनी लहरों से किनारे में लगा दिया। समुद्र ने कहा कि देश में वशिष्ठ की जरूरत है, इसलिए समुद्र ने वशिष्ठ की रक्षा की और वशिष्ठ अक्षत बच गया। फिर और उपाय किया, मैं पूछता हूं इस देश की नदियों से, वशिष्ठ चाहिए या विश्वामित्र चाहिए? एक नदी में हाथ बांध लिया और छलांग लगा दिया। नदी के प्रवाह से उनके हाथ का बंधन छूट गया और वशिष्ठ ज्यों के तो किनारे आ गए। उस दिन से उस नदी का नाम हो गया विपाशा। पास माने फांसी, जिसने अलग कर दिया उसका नाम विपाशा। व्यास नदी उत्तर भारत में। कहा कि एक नदी से पूछ लिया, दूसरी नदी से भी पूछो। दूसरी नदी में गए और उसमें भी छलांग लगा दी। उस नदी का नाम है सतलुज और उसका संस्कृत में नाम है शतद्रु। वो नदी सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े में चलने लगी, जिससे वशिष्ठ ज्यों का